नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया रजक। जैसा कि प्रशांत किशोर यात्रा कर रहे हैं, लेकिन सबके मन में सवाल ये आ रहा है कि उनके उम्मीदवार कौन देख रहे हैं, उनका पैनल कौन चला रहा है। तो इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारी सहयोगी मुस्कान। तो मुस्कान, बताइए। बिल्कुल रिया, जैसे कांग्रेस के पास स्क्रीनिंग कमेटी है जो उम्मीदवार को फाइनल कर रही है और देख रही है। उसमें कुछ दिल्ली के लोग हैं, कुछ बिहार के लोग हैं, प्रभारी देख रहे हैं उसमें, और अध्यक्ष देखेंगे। वैसे ही जन स्वराज का भी बता दें, बहुत उम्मीदवार हैं और उम्मीदवारों को तो पता है लेकिन जनता को नहीं पता है। तो आपको बता दें कि जन स्वराज की जो कमेटी है उसका नाम है कैंडिडेट सिलेक्शन कमेटी। जी हाँ, CSC। और आपको बता दें, इस पैनल में टोटल 8 से 10 लोग बैठे हुए हैं और उसमें से आधा से ज़्यादा एग्जीक्यूटिव कमेटी से हैं, मतलब सीनियर लीडर्स। उसमें सीनियर लीडर्स बैठेंगे, उसमें उदय सिंह भी हैं। ये पैनल कैसे काम कर? हाँ, बिल्कुल बता रही हूँ। देखिए, इस पैनल में क्या है कि जो भी कैंडिडेट है, आपको बता दें, हर सीट पे जन स्वराज कांग्रेस के पास हमें ये खबर है कि हर सीट पे 5 से 6 उम्मीदवार है। जन स्वराज के हर सीट पर 10 से 12 उम्मीदवार है। आप समझिए, 243 सीट को अगर आप 10 ही मान लीजिए इंटू करके देखिए तो सोचिए कितना लोग हैं। और आपको बता दें, ये 15 दिन से चल रहा है। ये कमेटी का जो इंटरव्यू वगैरह चल रहा है, ये 15 दिन से चल रहा है। ये तब तक चलेगा जब तक चुनाव का समय है। आपको बता दें, उन कैंडिडेट्स के जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है। पहला, कि कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स नहीं होंगे। जी हाँ, आपको बता दें, जन स्वराज कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स को जगह नहीं देने वाली अपने पार्टी में। बाहुबलियों के लिए कोई जगह नहीं है। और बाहुबली आपको पता है कि बहुत अहम रोल निभाते हैं चुनाव में, और उनका लोकप्रियता सबको पता है। कोई भी बाहुबली का नाम लीजिए, लेकिन जन स्वराज ने बाहुबली को नो बोल दिया है। दूसरा, कि लोकप्रियता होनी चाहिए, जहां से वो आ रहे हैं वहां लोकप्रियता होना चाहिए, पॉपुलर होना चाहिए स्थान में, और लोग उनको जानने चाहिए, वो समाज सेवा किए हो, करते रहे हो, ऐसा कोई चेहरा चाहिए। तीसरा, उन पे चेक होगा कि वो सभाएं कर रहे हैं कि नहीं। जन स्वराज के नाम पे कैसे सभाएं कर रहे हैं, कितने लोग, कैसा क्राउड आ रहा है, और उस क्राउड का भी एक मॉनिटरिंग टीम है। जो आप सभाएं कर रहे हैं, आपने लिस्ट दिया फीडबैक कि भाई हमने इतना इतना सभा किया है, तो वहां पे मेरी टीम उनकी पहली जा चुकी है देखने के लिए वो क्राउड कैसा है। कहीं वो पैसे से लाया हुआ क्राउड तो नहीं है, या जेन्युइन क्राउड है, कितना जानती है उस नेता के बारे में जो सभा कर रहे हैं, क्या फायदा होगा उस उम्मीदवार से। तो अब समझिए, ऐसे ऐसे करके प्रशांत किशोर का टीम जो है काम कर रहा है। और उसके बाद अगर वो दूसरे पार्टी से आते हैं, तो वैसा नहीं कि जिसको कहीं से टिकट नहीं मिला है तो हम जन स्वराज में जा रहे हैं। वैसे लोगों को पहले ही नो है कि कांग्रेस से टिकट नहीं मिल रहा, राजद से नहीं मिल रहा, JDU से नहीं मिल रहा, बीजेपी से नहीं मिल रहा, तब आ गए जनसुराज में। तो ऐसे लोगों के लिए नो है। हाँ, मान लीजिए आप दूसरे पार्टी में पहले रह चुके हैं, अच्छा परफॉर्मेंस है, अब आपको कुछ अलग करना है, तो आप शायद जनसुराज में जा भी सकते हैं। आपको बता दें, उसमें इंटरव्यू होगा और 10 से 15 दिन तक इंटरव्यू चल रहा है, और इंटरव्यू में कई सवाल किए जा रहे हैं। क्या एजुकेशन है, और एजुकेशन को उतनी अहम नहीं दिया जा रहा है इम्पोर्टेंस, लेकिन बातों को जरूर दिया जा रहा है। कैसा लोग है, कैसा आदमी है, कैसा बैकग्राउंड है, लोगों को कैसे ट्रीट करता है, लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, कितना पकड़ है अपने स्थान पे, और जो जो बात कह रहे हैं उस पर वेरिफिकेशन के लिए एक टीम लगा दिया गया है। तो उसके बाद सोचिए कि जितने भी लोग आ रहे हैं सबके पीछे एक एक मॉनिटरिंग टीम लगाया हुआ है। मतलब प्रशांत किशोर एकदम क्लीन चिट वाले लोग को एंट्री दे रहे हैं। बिल्कुल, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं कि आप हथियार लहराइएगा और प्रशांत किशोर बोलेंगे हाँ हाँ हमारे पार्टी का है। प्रशांत किशोर का सिंपल कहना है, आप समझिए, कि अगर हमारा कोई उम्मीदवार है और आपको लगता है कि इससे बेहतर कोई और पार्टी का उम्मीदवार कर सकता है, तब उसको वोट दीजिए। और ऐसा कोई नेता नहीं बोलता है रिया, कौन बोलेगा ऐसा कि हमारा नहीं दूसरे को दीजिए। मतलब सारे पार्टीज में तो मतलब मेरे को नहीं लगता कि इतना देखा भी जाता होगा कि क्या पास्ट रिकॉर्ड्स है क्या नहीं। इतने अच्छे तरीके से प्रशांत किशोर सेलेक्ट कर रहे अपने उम्मीदवारों को। नहीं रिया, ऐसा नहीं है, देखा जाता है, बिल्कुल देखा जाता है। बीजेपी में भी देखा जाता है, कांग्रेस में भी देखा जाता है, लेकिन सभाएं उतनी नहीं देखी जाती है। वो प्रशांत किशोर में देखा जा रहा है, उसके लिए मॉनिटरिंग टीम है। लेकिन ऐसे बैकग्राउंड, पास्ट, प्रेजेंट सब देखा जाता है हर पार्टी में। और कांग्रेस और बीजेपी तो नेशनल पार्टी, इजीली टिकट तो मिलता भी नहीं है। सिटिंग विधायक को जनरली ज़्यादा प्रेफरेंस देती है बीजेपी। कांग्रेस तो इस बार काटने वाली है, लेकिन जन स्वराज तो बिल्कुल नई पार्टी है, कोई प्रेशर नहीं है, जिसको मन चाहे उनको चढ़ा सकती है। और जो खबरें हमारे पास आ रही है, आप समझिए, हम आपको बता रहे 14 से 15 उम्मीदवार फाइनल भी हो चुके हैं रिया।
तो अब समझिए कौन कौन होंगे। हम जल्द नाम उसका भी करेंगे खुलासा। अभी तो हमारे सूत्र कुछ नाम बताए हैं, लेकिन अभी भी हमें डाउट है कि उसमें कितनी सच्चाई है। लेकिन 14 से 15 कुछ तो आपके फेवरेट भी होंगे, तो 14 से 15 हैं और उसमें से उन लोगों का टिकट फाइनल है। बाकी जो जगह है उसके लिए अभी काम चल रहा है और जो जन स्वराज की टीम है वो बनती जा रही है। सबको लग रहा है कि अरे इन लोगों के पास कोई उम्मीदवार नहीं है। तो आपको बता दें सितंबर तक, वो भी एंड तक, जन स्वराज अपने सारे उम्मीदवारों के नाम घोषित कर देगी। और उनका कहना है, जन स्वराजियों का कहना है, जैसे ही जन स्वराज अपने उम्मीदवारों का नाम घोषित करता है, बताता है, वैसे ही जो जन स्वराज का ग्राफ है वो 1 नंबर पे चला जाएगा। अब देखना है कि इस बात पे कितनी सच्चाई है, कितना हो पाता है, क्योंकि सी वोटर सर्वे में इतना आसान नहीं है नंबर 1 पे आना। और अब जो मुकाबला है, देखिए मुकाबला तो तीनों में ही है। नीतीश कुमार ले लीजिए, तेजस्वी यादव ले लीजिए, प्रशांत किशोर ले लीजिए, मुकाबला तो तीनों में है। ये सर्वे है। अब फील्ड में क्या हकीकत है वो भी हम जांचेंगे बहुत जल्द। हमारी टीम निकलेगी और देखेंगे क्या होता है। अभी हाल फिलहाल में तो सच में तेजस्वी और प्रशांत किशोर के बीच ज्यादा टक्कर दिख रहा है। प्रशांत किशोर लग रहा है कि वो टक्कर देना चाह रहे हैं, मुस्लिमों को अपने साथ लेके चलना चाह रहे हैं। उन्होंने तो घोषणा भी कर दी है कि 40 मुस्लिम को हम खड़ा करेंगे। है राजद में तो खड़ा कर दे। तो प्रशांत किशोर, हर पार्टी का कुछ ना कुछ जो पकड़ है, आप समझिए नीतीश कुमार की पकड़ है महिलाओं पे। महिलाओं को साधने की कोशिश कर रहे हैं, बोल रहे महिला को हम सबसे ज्यादा महिलाओं को कोई टिकट देगा तो हमारी पार्टी देगी। तो अब देखना है कि किसका किसका बैंड बजने वाला है, किसका किसका वोट कटने वाला है। प्रशांत किशोर किसके किसके वोट बैंक पे निशाना लगाए हुए हैं, कौन उनके टारगेट में है, कौन उनके टारगेट में नहीं है। जन स्वराज में सुनने में आ रहा है कि अभी और भी लोग जुड़ने वाले हैं एरिया, और वो भी बड़ा बड़ा नाम आने वाला है। तो हम भी इंतजार कर रहे हैं कि वो बड़ा नाम कौन कौन है। और जो 14 उम्मीदवार फाइनल हो चुके हैं हम आपको जल्द बताएंगे। और एक बार हम भी पुष्टि कर ले कि है कि नहीं, क्योंकि सोर्सेज की जो खबरें आ रही हैं उसमें थोड़ा मुझे भी डाउट है। तो एक बार क्लियर हो जाए तो उसके बाद हम भी उस पर काम करेंगे। जी, तो जैसा कि आप सुन रहे थे हमारे डिबेट को कि जन स्वराज में पाना है एंट्री तो होना होगा क्लीन चिट। तो अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में और कितने उम्मीदवार उसमें शामिल हो सकते हैं। तो आपको क्या लगता है इस डिबेट के बारे में, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।